प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा, तो उसके साथ वहां की हुकूमत और इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हर रोज पहुंचती रहे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट के पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी यह इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर उछलकूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई न कोई गलत नीयत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक कि जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे और नापाक मन के साथ इस जगह पर जाने की कोशिश की है, तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब ऐसे लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरल में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरल में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्तों और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा। और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वह एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था, तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। अब यह बात गौर करने की है कि रमेश, जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था, वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया था और उसने यह सोच लिया था कि वह जिंदगी का आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वह वहां गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों,
जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था, और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुक़द्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वही लोग वहीं काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिद उल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थीं। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार उसने अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है, और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब ए इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैंने यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है
जो खाना-ए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना-ए काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना-ए काबा का तवाफ करते हैं। खाना-ए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना-ए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना-ए काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खाना-ए काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना-ए काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना-ए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान ए नूह आया, तब खाना-ए काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना-ए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाना-ए काबा का तामीर किया, और आज जो हम खाना-ए काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजज़ा दिखाने वाले हैं और इस मौजज़ा के ताल्लुक से 2 मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आशिक ए रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों सहाबा की मज़ारों पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी तस्वीर शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है, इसके बारे में कौन कौन से वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। इस निशान की हकीकत क्या है, साथ ही आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन क्या क्या तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं।
जिसे हुजरा-ए-नबवी भी कहा जाता है। इस हुजरे में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद-ए-नबवी के उस हिस्से की तरफ खुलता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का एजाज़ हासिल है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि पैगंबर-ए-इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाया कि अंबिया की तदफीन वहीं होती है जहां उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद-ए-रसूल की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां आपने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे, यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर थीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र-ए-अनवर और हज़रत आयशा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरे मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ उनके वालिद मौजूद थे, इसलिए उन्हें पर्दे की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें भी हुजरे मुबारक में हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया तो हज़रत आयशा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक उनके महरम नहीं थे। इसलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा ने इस बात का पूरा लिहाज रखा। जहाँ तक बात है रोज़ा मुबारक में तरमीम की, तो हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम के तहत हुजरा-ए-नबवी में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल-वलिद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर उन्होंने रोज़ा मुबारक को दोबारा तामीर करवाया। इसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रुख वहीं रखा गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरे के अतराफ में पंचगुशा दीवार तामीर की गई। पंचगुशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। इसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना काबा में कोई मशाबहत न रहे, क्योंकि काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा 5 कोनों वाला सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इसकी शक्ल काबा से मुख्तलिफ रहे।